ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये श्रीमद् भागवतम की जो रतन है उसमें से एक रतन है। बहुत ही सुंदर श्लोक है और सुंदर श्लोक के साथ साथ प्रभुपाद जी ने इसका बहुत ही सुंदर तात्पर्य दिया है। इस श्लोक से पहले इसके बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें हमको समझनी चाहिए और उनसे भी हमको कई शिक्षाएं मिलती हैं। इस अध्याय से पहले अध्याय में वर्णन आता है कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका धाम को प्रस्थान किए और उसके कुछ समय के पश्चात अर्जुन द्वारका जाते हैं भगवान का हालचाल पूछने के लिए और पता करने के लिए भगवान आगे क्या लीलाएं करने वाले हैं। अर्जुन को द्वारका गए हुए काफी समय हो गया, काफी महीने हो गए, अर्जुन वापस नहीं आए। युधिष्ठिर को चिंता होती है कि मेरा छोटा भाई वापस क्यों नहीं आया। तो वो मनी मन में सोचते हैं जिस तरह से अभी समाज में वातावरण है तो समाज के वातावरण के लक्षण अच्छे नहीं है। और वो कहते हैं कि मैं समाज में देख रहा हूँ कि हमारे समाज में लोग अभी बहुत ज़्यादा लालची हो गए हैं, उनको क्रोध आता है, एक दूसरे को धोखा देते हैं और मित्र आपस में भी एक दूसरे को धोखा देते हैं। जो परिवार हैं, भाई हैं, जो परिवार में माता पिता के बीच में और भाइयों के बीच में भी गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग इज देयर। और इसके साथ साथ जो पति पत्नी हैं उनके बीच में तनाव रहता है और उनके बीच में लड़ाई भी होती है। तो कहते हैं कि ये सब अच्छे लक्षण नहीं है और कहते हैं इन लक्षणों के द्वारा मालूम पड़ रहा है कि शायद अभी भगवान अपने धाम को चले गए हैं। तो ये कुछ श्लोक हैं, 4-5 श्लोक हैं, लेकिन इस श्लोकों में कुछ चीजें बताई गई हैं कि अगर हमारे जीवन में वो चीजें हों तो इसका अर्थ क्या है कि वी आर डिसकनेक्टेड विद कृष्णा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में ये चीजें हैं तो इसका अर्थ है कि हम लोग कृष्ण भगवान से अलग हो गए। और उसमें से कुछ चीजों को उदाहरण दिए हैं कि अगर हमारे अंदर बहुत ज्यादा लालच हो, हमें बहुत ज्यादा क्रोध आता हो, हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति हो, ये तो हमारे बारे में हो गया। फिर जो मित्रों के बीच में संबंध है उनके संबंध अच्छे नहीं है, वो एक दूसरे को धोखा देते हैं और गलत फहमी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं ना हम लोग कि मिसअंडरस्टैंडिंग परिवारजनों के बीच में, जैसे माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, उसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। और उसके बाद में अंत में बोलते हैं कि जो पति पत्नी है उनके बीच में तनाव है या लड़ाई होती है, तो इसका अर्थ है कि कृष्ण भगवान उनके जीवन में नहीं है। तो जब भी हमारे साथ ऐसी चीजें हों, हमारे साथ हमको अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। जब भी हमारे मन में बहुत ज्यादा लोभ हो या किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति हो, क्रोध आए, अगर लगता है ये गलत फहमी है, और विशेष रूप से पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है
तो इसका अर्थ है कि कृष्ण भगवान वहां पे विद्यमान नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले हम प्रभुपाद जी का एक तात्पर्य पढ़ रहे थे, तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जहाँ पर पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है वहां पर लक्ष्मी विद्यमान नहीं रहती। जहाँ पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है वहां पर लक्ष्मी विद्यमान नहीं रहती, लक्ष्मी नहीं रहती। और स्वाभाविक रूप से जैसा भी श्लोक में बताया गया है कि जहाँ पर पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो वहां पे कृष्णा नहीं रहते। तो जहाँ पर कृष्णा नहीं होंगे वहां पे स्वाभाविक रूप से लक्ष्मी जी नहीं रहेंगे ना। और फिर युधिष्ठिर महाराज के पास में भीम बैठे हैं, तो वो भीम से बोलते हैं कि भाई मेरे को अपने चारों तरफ बहुत ज्यादा अशुभ संकेत दिख रहे हैं। अशुभ संकेत बैड ओमन्स है। अशुभ संकेत क्या होते हैं उसके भी कुछ उदाहरण दिए गए श्रीमद् भागवतम के अंदर। कभी कभी कहते हैं ना कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अशुभ संकेत है, तो उसके कुछ उदाहरण श्रीमद् भागवत में दिए गए। तो वो कहते हैं कि मेरा जो पूरा बायां अंग है वो पूरा बायां अंग कांप रहा है। मेरे बाएं अंग की जंघाएं, भुजाएं और आंखें कांप रही है ना। ये हमारा भी अनुभव है, हमारा खुद का, मेरा खुद का अनुभव है ना, कि जब भी बायां अंग फड़कता है बिना किसी कारण के तो उस समय कुछ अशुभ होने वाला है। और कह रहे हैं कि कुत्ते मेरे ऊपर, मेरे से डरते नहीं, अभी मेरे ऊपर भौंक रहे हैं ना। और कहते हैं गायें मेरे बाएं हाथ से, बाएं साइड से निकल रही है। गधे मेरे चारों तरफ घूम रहे हैं और घोड़े मुझे देखकर रो रहे हैं। और कह रहे हैं आकाश में ऐसा लग रहा है चारों तरफ धुआं फैल गया, मतलब आकाश साफ होना चाहिए लेकिन पूरा आकाश काला हो गया है। और कहते हैं आकाश में बादल नहीं है लेकिन फिर भी आकाश के अंदर बादलों की गर्जना हो रही है। और कहते हैं कि सूर्य की किरणें जितनी होनी चाहिए वह सब मंद हो गई है। और कहते हैं गायों के बछड़े, गायों के जो स्तन है माँ के स्तन में मुंह नहीं लगा रहे, उनका दूध नहीं पी रहे हैं। और कहते हैं मंदिर में जाओ, वहां पे अर्चा वगैरह को देखें तो ऐसा लग रहा है कि वो शोक कर रही हैं, और ऐसा लगता है कि रो रही हैं, और ऐसा लगता है कि उनके शरीर से पसीना आ रहा है ना। तो युधिष्ठिर महाराज की बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हैं कि अगर हम उस चीजों को देखें, अगर कभी हमारे जीवन में चीजें आए तो इसका अर्थ है कि वह, कि कोई अशुभ घटना होने का संकेत है। और यहाँ तो क्या सबसे बड़ी अशुभ घटना हो चुकी है कि भगवान धरती छोड़कर अपने धाम को जा चुके हैं। तो इसमें जो अंतिम चिन्ह के बारे में युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि ऐसा लग रहा है कि भगवान की विग्रह रो रही हैं। तो हमारी कुल देवी है नगरकूट वाली देवी, हम उनके दर्शन करने जाते हैं। तो मंदिर के प्रांगण में एक भैरव देव की, भैरव जी का नाम सुना है? हाँ, भगवान के देव, भगवान की भी शक्ति है ना, right? भैरव देवता। हाँ जी हाँ। तो वो भैरव हैं, उनकी विग्रह है। तो उस विग्रह के अंदर ये बात प्रसिद्ध है कि जब भी उस क्षेत्र के अंदर कुछ अप्रिय घटना होने वाली होती है तो उनके शरीर से पसीना आना शुरू हो जाता है। तो जो भागवत, ये तो अभी कुछ सैकड़ों साल पहले की बात है ना, तो जो भागवत में दिया गया है वो बिल्कुल सत्य है ना, right? और फिर उसी समय जब युधिष्ठिर महाराज भीम से बातचीत कर रहे हैं तो उसी समय वहां पे अर्जुन प्रवेश करते हैं ना। तो अर्जुन के मुख पर ऐसा विषाद है, इतना दुख है कि युधिष्ठिर महाराज ने कभी ऐसा दुख विषाद देखा नहीं है। अर्जुन वहां पर युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करते हैं और घुटने के बल बैठ जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज तो परेशान थे पहले से ही, क्योंकि वह समाज में जो चिन्ह थे वो चिन्ह अच्छे नहीं थे। हाँ, उनके साथ भी बहुत सारे अपशकुन हो रहे थे। तो वो बहुत तेजी से अर्जुन से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं ना, कि द्वारकावासी, जिन जो भी द्वारकावासी हैं, मित्र जिन जिन जिनको युधिष्ठिर महाराज जानते थे, सबका कुशल मंगल पूछते हैं। और फिर उसके बाद में अर्जुन की तरफ देखते हैं कि तुम्हारे शरीर से जैसा तेज निकलता है वैसा तेज नहीं दिख रहा है तुम्हारे शरीर में। तो वाई योर बॉडी इज लैक लस्टर। तो कहते हैं कि तुम्हारे शरीर में जितना तेज होना चाहिए वह तेज क्यों नहीं है ना। और फिर उसके कई कारण बताते हैं ना। तो उन कारणों से हमको समझना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में वो चीजें होंगी तो हमारे शरीर का जो तेज है वो तेज खत्म हो जाएगा, ये हमारा जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। उसमें से कुछ चीजें बताते हैं कि क्या तुम द्वारका में जरूरत से ज्यादा समय रुके हैं ना, कि तुम द्वारका में काफी समय तो रुके, तो उसके कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों ने तुम्हारा अनादर और उपेक्षा करी है। तो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है कि अगर हम कहीं जाएं
और अगर हम जरूरत से ज्यादा वहां पे रुके हैं तो फिर क्या होता है कि हमारा अनादर और उपेक्षा होती है। वी आर नेग्लेक्टेड एंड डिसरिस्पेक्टेड। दूसरी चीज बोलते हैं कि किसी ने तुमको कहीं अप्रिय शब्द तो नहीं बोले है ना, क्योंकि अर्जुन तो बहुत बड़ा क्षत्रिय था। तो किसी को जो इतना बड़ा व्यक्ति है उसको अप्रिय शब्द बोल दें, हाँ, कटु वचन बोल दें, तो उसका अपमान होता है और वह उसकी मृत्यु के समान होता है। और कहते हैं किसी ने तुमको धमकी तो नहीं दी, और फिर कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास कोई मांगने के लिए, कोई कोई व्यक्ति कुछ मांगने के लिए आया और तुमने उसको दान नहीं दिया है ना। तो शास्त्र में वर्णन भी आता है कि जो व्यक्ति हमसे कुछ मांगता है तो वह तो, हम कहते हैं कि वह व्यक्ति ने अपनी स्थिति को नीचे किया है ना, वो व्यक्ति झुक गया। लेकिन उससे भी ज्यादा गिरा हुआ व्यक्ति कौन है? जो वह अपने सामर्थ्य होते हुए भी उस व्यक्ति को कुछ देता नहीं है वो है। और फिर कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं तुमने ब्राह्मणों की, गायों की और महिलाओं की जो रक्षा करनी चाहिए तुम उसकी रक्षा नहीं कर पाए ना। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो तुम अपने से कमजोर व्यक्ति थे तुम उससे हार गए। और कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है, युधिष्ठिर हमारे स्पेकुलेट कर रहे हैं, स्पेकुलेट समझते हैं हिंदी में, अनुमान लगा रहे हैं, या कहाँ कल्पना करें को कि कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है ना। और फिर अंत में बोलते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि तो तुमने बूढ़े व्यक्ति और बच्चों को छोड़कर तुमने अकेले भोजन कर लिया है ना। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद हमको हमारी वैदिक परंपरा के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि वैदिक परंपरा थी कि जब गृहस्थ लोग खाना खाने से पहले घर के बाहर जाकर जोर जोर से आवाज लगाते थे कि किसी को प्रसाद लेना है तो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेना है तो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेना है तो प्रसाद ले लो। और जब कोई आता था तो उसको प्रसाद देते थे, और नहीं तो उसके बाद में प्रसाद ग्रहण करते थे। और इससे हमको ये भी सीखने को मिलता है कि हम खुद प्रसाद लें उससे पहले किसको प्रसाद देना चाहिए? जो घर में वृद्ध हैं और बच्चे लोग हैं ना, बच्चों को, वृद्धों को प्रसाद देकर फिर हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो इस अध्याय से पहले 14वें अध्याय है, उसके अंदर हम देखें, उसको पढ़ें, तो हमको तीन चीजें सीखने को मिलती है कि समाज में क्या लक्षण होते हैं जिसके द्वारा हमको मालूम पड़ता है कि द सोसाइटी इज डिस्कनेक्टेड विद कृष्ण। हमारे जीवन में क्या अपशकुन हो सकते हैं जिसके द्वारा हमको मालूम पड़ता है कि हमारे जीवन में कोई दुर्घटना होने वाली है। और तीसरी चीज बताया गया है कि हमारे शरीर का तेज है। एवरीबडी हैज गॉट इफल्जेंस, राइट? हर एक व्यक्ति के शरीर से कुछ न कुछ तेज निकलता है, राइट और नॉट? और इसीलिए जब रात में आप देखिए रूम के अंदर अंधेरा होता है तो उस अंधेरे के अंदर भी हम एक दूसरे को देख पाते हैं, है कि नहीं? इजंट इट? हम देख पाते नहीं, देख पाते एक दूसरे को, अनलेस कि वी हैव द जो ब्लैकआउट कर्टेन्स होते हैं। कभी कभी होटल्स में जाते हैं तो ब्लैकआउट कर्टेन्स होते हैं। तो ब्लैकआउट कर्टेन्स का मतलब रूम में इतना अंधेरा होता है कि हम दूसरे को देख नहीं पाए ना। वो बात हो तो अलग है, लेकिन हम एक अंधेरे में भी रात को एक दूसरे को देख पाते हैं, होता है ना प्रभु? क्योंकि हम लोगों के शरीर से तेज निकलता है। उतना तेज नहीं होता है जितना होना चाहिए। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके शरीर से बहुत तेज निकलता है ना। कृष्ण भगवान के शरीर से असीम तेज निकलता है। इतना तेज निकलता है कि हम उनको देख नहीं पाते हैं ना। कृष्ण भगवान की बात छोड़िए, जो सूर्य देव हैं वो कृष्ण भगवान की एक आंख है। अगर हम 12 बजे सूरज जी को देखना चाहें तो उनको देख सकते हैं हम? नहीं देख सकते ना। तो भगवान की हम एक आंख है उसका तेज नहीं देख सकते, तो भगवान का तेज हम कैसे देख सकते हैं ना? तो इसलिए भगवान की विग्रह कभी कभी श्वेत वर्ण की होती है ना, कि भगवान का जो वास्तविक रूप है वो तो क्या है, श्यामल वर्ण है ना, मेघ के समान वर्ण है, उनका वैसा कलर है। लेकिन कभी कभी देखते हैं कि भगवान की विग्रह है वो श्वेत होती है, सफेद होती है। क्यों? क्योंकि जब हम 12 बजे सूरज जी को देखेंगे तो सूरज जी हमको, उनकी जो किरणें हैं वो पीली नहीं दिखाई देंगी, येलो नहीं दिखाई देंगी। आप कभी भी अनुभव करिए, वो सफेद दिखेगी हमको, है ना। तो इसलिए भगवान की विग्रह भी कई बार उनकी श्वेत वर्ण में उसकी हम पूजा करते हैं ना। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से प्रश्न करते हैं। और 15वें अध्याय में श्लोक से पहले अर्जुन के बारे में बताया गया है कि वो शोक से संतप्त है ना। बहुत ज्यादा शोक है उनके मन में। उनका मुख पूरा सूखा हुआ है ना। उनका हृदय जो कमल के समान हृदय है, हाँ, वो भी सूख गया है ना। उनके शरीर का तेज
बिल्कुल ही लुप्त हो गया है। और वो एक शब्द बोले, कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन उनका गला बिल्कुल रुंध गया है, और वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे, आंखों से आंसू नहीं रोक पा रहे, लेकिन किसी तरह से आंसू को रोक कर वह बोलना शुरू करते हैं। तो अब अर्जुन जो बोलते हैं, तो ये श्लोक संख्या आज हमने 21 का उच्चारण किया। इससे पहले के जो श्लोक हैं, श्लोक नंबर 5 से लेकर 20 श्लोक तक, 15-16 श्लोक हैं, ये बहुत ही मुख्य श्लोक है ना। उनके बारे में चर्चा करने का समय नहीं है, लेकिन संक्षिप्त रूप में उन श्लोकों के अंदर अर्जुन कृष्ण भगवान के प्रति कृतज्ञता को प्रकट कर रहे हैं ना। और उन श्लोकों के द्वारा हमको मालूम पड़ता है कि हमको हमेशा कृष्ण भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू कृष्ण। तो उन श्लोकों के अंदर अर्जुन सबसे पहले क्या बोलते हैं कि ये कृष्ण भगवान जिन्होंने मुझे घनिष्ठ मित्र के समान समझा, वह मुझे अकेला छोड़कर संसार को, अपने धाम को चले गए। और वो कहते हैं कि जिन शक्ति से, मेरी शक्ति से जो देवता भी चकित हो जाते थे, कि अर्जुन वाज सो पावरफुल, इवन द डेमिगॉड्स वुड बी सरप्राइज्ड, कि देवताओं को भी आश्चर्य होता था कि इस व्यक्ति के पास इतनी शक्ति कैसे आई। कहते कि वह शक्ति अब मेरे पास नहीं रही है। और वो कहते हैं कि जिस शक्ति के कारण हम मैं द्रौपदी को स्वयंवर में जीत पाया, जिसकी शक्ति के कारण मैंने मछली की आंखों तीख मारा, हाँ, वह भगवान अभी इस धरातल पर नहीं रहे हैं। और वो कहते हैं कि जिस शक्ति के कारण मैं इंद्र देवता को जीत पाया, वह भगवान अभी मेरे पास नहीं है। और वो कहते हैं कि तुम्हारे बराबर में जो बैठा हुआ है भीम, जिसको हम कहते हैं उसके साथ, उसके शरीर में 10,000 हाथियों का बल है, लेकिन वो बल कहाँ से आया? कहते हैं वो बल कृष्णा से आया, जिसके कारण वह जरासंध को मार पाया। और वो कहते हैं कि ये वही कृष्णा है, हाँ, जिसके कारण जिन लोगों ने द्रौपदी के केशों को छुआ, उन सब लोगों की पत्नियों को अपने बाल खोलने पड़े हैं। तो इसमें अर्जुन क्या कहना चाहते हैं कि आपको मालूम है कि जब चीरहरण का समय आया, चीरहरण के समय दुशासन और कुछ लोगों ने द्रौपदी के बाल पकड़े थे ना, और उस समय द्रौपदी ने भगवान की शरण ली थी, है ना। तो आचार्य लोग बताते हैं कि जैसे ही दुशासन के दुशासन ने द्रौपदी के बालों को छुआ, स्पर्श किया, उसी समय भगवान ने सभी कौरवों की उम्र समाप्त कर दी थी, है ना। बस कुछ समय रह गया था उनके पास अपना, उनका अंत आने के लिए। तो इस प्रसंग से हमको क्या सीखने को मिलता है कि हमको हमेशा स्त्री का आदर करना चाहिए ना। और स्त्री के केश खींचने की तो बात अलग है ना, कि स्त्री के बालों को छुए हम अनादर से, तो उसका अर्थ क्या है कि हमारी उम्र कम हो गई है ना। तो आप सोचिए, स्त्रियों को मारना पीटना कितनी बुरी बात है, कि समाज में देखा गया कई परिवार के अंदर, हाँ, स्त्रियों के बालों को खींचते हैं, उनको उनको मारते भी हैं, कुछ भी कारण हो। लेकिन कुछ भी हो जाए ना, कि घर की स्त्री के बालों को अनादर से नहीं खींचना चाहिए, और उनको कभी भी उनके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए ना। क्योंकि ऐसा होगा तो लक्ष्मी तो खैर घर में निवास करेगी नहीं, और जो व्यक्ति ऐसा दुष्कर्म करता है उसकी भी आयु, हाँ, कलयुग में तो सभी की आयु कम है, और जितनी आयु है वह आयु और भी कम हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे अर्जुन वही बता रहे हैं कि जैसे ही दुशासन ने द्रौपदी के बालों को छुआ, द्रौपदी ने आपकी शरण ली, उसी समय सभी कौरवों की आयु क्षीण हो गई थी। और कहते हैं आप ही के कारण हम लोग, दुर्वासा मुनि जो अपने 10,000 शिष्यों के साथ आए थे और हमको भस्म कर सकते थे, वही आप ही थे जिन्होंने हमारा हु एट अवर रेमिनेंट्स, कि कृष्ण भगवान ने क्या करा, जो अक्षय पात्र था उसमें जो बचा हुआ एक तिनका था, कर्ण को, उसको खाया है ना। और उसको खाने से क्या हुआ कि सारे जो दुर्वासा मुंशी के जितने उनके शिष्य थे, सभी को डकार आ गई। डकार आने का अर्थ क्या है
ये सभी का पेट भर गया है ना। और कहते हैं कि आप ही की कृपा से, कृष्ण भगवान की कृपा से ही मेरे को पशुपात अस्त्र मिला। और फिर वो कुरुक्षेत्र के बारे में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण भगवान ने जो कृपा दिखाई उसका वर्णन करते हैं ना। और कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो कौरवों की सेना थी वो किस तरह से थी, एक बहुत बड़े समुद्र के समान थी, है ना। और उस समुद्र के अंदर तिमिंगला मछली होती है, और बहुत ही बड़ी मछली होती है, बहुत भयकारी मछली होती है ना। वो अपने, कोई भी बड़े से बड़ा शिकार है उसको ऐसे ही निगल सकती है ना। तो कहते हैं वहां पर बहुत बड़ी बड़ी मछलियां थी, है ना। बड़ी बड़ी मछलियां कौन थी, तिमिंगले मछलियां कौन थी? जैसे भीष्म पितामह थे ना, कर्ण थे, हाँ, द्रोणाचार्य थे, ये सब क्या बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां थी, है ना। और कहते हैं कि ये जो कौरवों की सेना थी एक बहुत बड़े समुद्र के समान थी, लेकिन चूंकि कृष्ण भगवान मेरे रथ पर सारथी बनकर बैठे थे, इसीलिए मैं, ये समुद्र के बराबर, समुद्र के समान सेना थी, इसको मैं ऐसे लांग गया जैसे कि गाय के खुर में पानी होता है। कि गाय के खुर, आप देखते हैं गाय जहां पर पैर रखती है उसके खुर में पानी भर जाता है ना। कीचड़ में अगर गाय पैर रखेगी तो उसके खुर होते हैं, उसमें जो, जहाँ पैर रखती है थोड़े गड्ढे हो जाते हैं, उसमें पानी भर जाता है। तो कहते हैं कि जो समुद्र के समान सेना थी वो कितनी छोटी हो गई, जैसे गाय का खुर होता है उसके समान हो गई, और मैं उसको आराम से पार कर पाया। और कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने क्या किया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध शुरू हुआ उससे पहले उन्होंने कौरवों की सेना पे दृष्टि डाली, और उनके दृष्टि पात्र से ही कौरवों की जितनी सेना थी उनकी आयु क्षीण हो गई, है ना। और थोड़ी सी आयु बची थी उनका युद्ध करने के लिए, लेकिन भगवान ने क्या किया, उनका उत्साह भी छीन लिया, है ना। आयु क्षीण करी मतलब आयु कम हो गई। अब जो बची आयु में उनको युद्ध करना था, लेकिन युद्ध कैसे करेंगे? युद्ध करने के लिए उनको उत्साह चाहिए, है ना। और भगवान ने वह भी, उनका उत्साह भी छीन लिया, है ना। और कहते हैं कि भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, उनके पास अचूक हथियार थे। कहते हैं वो अचूक हथियार थे, उन हथियारों के होते हुए भी मेरा, वो हथियार मेरे बाल को भी नहीं छू पाए वो। कि जिस तरह से प्रहलाद महाराज के ऊपर इतने इतने प्रहार किए गए, लेकिन उनका, उनको कुछ भी हानि नहीं हुई है। और उसके बाद में कहते हैं कि अभी ये स्थिति है कि अभी साधारण ग्वाल बाल हैं, उन्होंने मेरे को हरा दिया, है ना। तो इस श्लोक से पहले अर्जुन जो कुछ श्लोक बोलते हैं, हम सबको वो श्लोक पढ़ने चाहिए, उसका अनुवाद भी पढ़ना चाहिए। और फिर हमको अनुभव करना चाहिए कि हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं के पीछे हम सोचते हैं कि जो घटनाएं हुई, जो हमको सफलताएं मिली, उसका कारण हम लोग हैं, हमको गर्व होता है ना, अभिमान होता है। लेकिन श्लोक को पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि उसके पीछे बहुत सारे व्यक्तियों का हाथ था, और उन बहुत सारे व्यक्तियों के पीछे भी किसका हाथ था? कृष्ण भगवान का हाथ था, है ना। और अब ये जो श्लोक है, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। इस श्लोक के अंदर अर्जुन अभी क्या बोलते हैं कि मेरे पास वही गांडीव धनुष है ना, वही तीर है, वही घोड़े हैं, और वही रथ है, और मैं भी वही अर्जुन हूं जिसके सामने सारे राजा सिर झुकाया करते थे। लेकिन बिना कृष्णा के, विदाउट कृष्णा, एवरीथिंग हैज बिकम जीरो, है ना। एवरीथिंग हैज बिकम जीरो। आपने कई कई बार सुना होगा, प्रभुपाद जी कहते हैं कभी कभी हमको लगता है कि हमारे पास बहुत अच्छी शिक्षा है, हमारे पास बहुत अच्छा धन है, बहुत बड़ा घर है, हमारे बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं बहुत सारे व्यक्तियों को जानता हूँ, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब शून्य के समान है, ये सब शून्य के समान है। जो भी चीज हम माने अपने पास, हमारे पास बहुत अच्छी शिक्षा है, वो एक शून्य के समान है। बहुत बड़ा धन है, एक और शून्य है। घर है, एक और शून्य है। राइट, हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट है, वो भी शून्य है ना। सभी शून्य 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 के समान है। और पहुपा जी कहते थे लेकिन इन सब शून्य से पहले एक लगा दो तो क्या होता है, ये सब शून्य की कुछ कीमत बन जाती है ना। हमारे पास जो भी चीज है, कोई भी एक चीज को लीजिए, वो एक शून्य के समान है। हाँ, लेकिन जैसे ही हम उसके साथ कृष्णा को जोड़ देते हैं, आपने देखा होगा ना, जीरो लिखते हैं। हाँ? जीरो से पहले अगर हम एक लिख दें, हाँ, सिर्फ एक लाइन लगा दें,
तो क्या होता है, वो जीरो की कीमत बढ़ जाती है, 0 से 10 गुना हो जाती है ना। और हमारे हिंदी के जो गणित के अंक हैं, हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक लीजिए। जितने भी अंक हैं, उस उन अंकों में सबसे सरल अंक कौन सा है लिखने के लिए? एक है ना, राइट है ना। 2 को देखिए, 3 को देखिए, 4 को देखिए, 5 6 7, उनको लिखने में कठिनाई होती है, परिश्रम होता है ना, राइट। और एक है, एक को कितना बहुत सरलता से लिख पाते हैं ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हमारे जीवन में जो भी चीजें हैं, अगर हम उसका मूल्य बढ़ाना चाहते हैं, अगर उसका मूल्य बढ़ाना चाहते हैं बड़ी सरलता से, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? वी हैव टू ऐड जस्ट वन। व्हाट इज दैट वन? कृष्णा along with all those things. And with that, what will happen? Everything will become, everything value will be multiplied. सभी चीजों की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। हम लोग कभी कभी कहते हैं कि हमारा जो जीवन है उसके अंदर संतुलन नहीं है, right? वो संतुलन नहीं है। संतुलन क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जीवन के केंद्र में कृष्णा नहीं है। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जब हम छोटे थे, देखा था स्कूल में प्रकार होता था, देयर इज कंपास। देखा है कंपास? आपको मालूम है कंपास? उसके साथ में एक पेंसिल लगाते थे। तो हम कंपास को क्या करते थे, सेंटर में, कंपास को सेंटर में रखते थे, फिर हम एक सर्कल बनाते थे। और सर्कल बना दिया तो आप देखते सर्कल बहुत सुंदर लगता था। तो प्रभुपा जी कहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर कृष्णा होने चाहिए, और उसके इर्द गिर्द सारी चीजें होनी चाहिए। और ये जो हमारे आसपास आसपास जितनी भी चीजें हैं, उसके बीच में कृष्णा होंगे, तो क्या होगा, सारी चीजें संतुलित रहेगी, है ना। और लेकिन आपने देखा, आपका अनुभव है, जब हम कंपास को सेंटर में रखकर सर्कल बनाते हैं और कंपास थोड़ा सा हिल जाए, मतलब सेंटर से कंपास थोड़ा सा हिल जाए, तो क्या होता है कि उस सर्कल हमारा बराबर नहीं रहेगा, है ना। तो ऐसे ही हमारा जो फैमिली सर्कल है, बिजनेस सर्कल है, और बहुत सारे सर्कल्स की बात करते हैं ना हम लोग, है कि ना, बात करते नहीं, हमारा बहुत सारा फ्रेंड्स का सर्कल है, बिजनेस सर्कल है, ये सर्कल है, वो सर्कल है। वो सर्कल के बीच में क्या होना चाहिए? कृष्णा होना चाहिए ना। अगर कृष्णा बीच में होंगे तो वो सर्कल हमारा बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। और अगर कृष्णा हमारे उसके सर्कल के सेंटर में नहीं रुए, तो क्या होगा कि वो सर्कल खराब हो जाएगा, है कि नहीं। बहुत सुंदर सा साधारण सा उदाहरण है। और फिर प्रभुपा जी तात्पर्य के अंदर उदाहरण देते हैं कि हम लोग जो मांगी हुई पगड़ी है, मांगी हुई पगड़ी क्या होती है? पगड़ी लोग सिर पे किस लिए लगाते हैं? अपना अभिमान, मान बढ़ाने के लिए। जो राजे लोग सिर पे मुकुट पहनते थे, वो किस लिए पहनते थे? उनके उनके जो मान का सूचक होता है, लाइक साइन ऑफ, सिंबल ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ द पोजीशन, सिंबल ऑफ पोजीशन है, राइट। और कभी ऐसा हो कि राजा ने मुकुट पहन रखा हो, और कोई उसके घर में सेवक है, वो आके बोले कि मैं, मुझे अपना मुकुट दे दो, है ना। तो सेवक ने मुकुट पहन लिया, लेकिन मुकुट पहनने से क्या है, वो राजा नहीं बना, है ना। वो राजा कभी भी उस मुकुट को वापस ले सकता है ना। ये तो उधारी का मुकुट है, राइट। इट्स ए बोरोड हेलमेट। और प्रभुपा जी कहते हैं कि हमारे साथ भी वही है ना, कि वी हैव बीन गिवन द थिंग्स ऑन लीज बाय कृष्णा। कृष्णा ने हमको बहुत सारी चीजें दी है ना, और वो कृष्णा की दी हुई चीजें हैं, वो हम लेते हैं, उसका उपभोग करते हैं, और हमें गर्व करते हैं कि ये सब हमारी चीजें हैं। लेकिन ये क्या, ये कृष्ण भगवान चाहें तो कभी भी ले सकते हैं ना। ये अभी हमारे यहाँ पे हॉल के अंदर सब जगह प्रकाश है। प्रकाश का एक सोर्स है, प्रभुपा जी कहते हैं तात्पर्य के अंदर, ये प्रकाश का सोर्स है। वो सोर्स क्या है? द पावर हाउस है। और पावर हाउस से जैसे ही बिजली, अभी 2 दिन पहले धारवाड़ के अंदर बिजली नहीं थी, है ना। क्यों? क्योंकि जो पावर सप्लाई थी, वहां से बस एक बटन को उन्होंने स्विच ऑफ किया, है ना, राइट। तो जैसे ही वहां से स्विच ऑफ किया, डिस्कनेक्ट किया, क्या हुआ? सभी जगह अंधेरा हो गया, है ना। हमारे अंदर जो शक्ति है, हमको हमेशा मानना चाहिए शक्ति कृष्ण भगवान की है। सी, आप देखिए कि हम मार्केट जाते हैं, हमें बिजली का तार लेके आते हैं। वो तार जब लेके आते हैं, तो उस तार को कोई भी व्यक्ति, बिजली का तार है, उस तार को कोई भी व्यक्ति मोड़ सकता है, काट सकता है, कैसे चाहे हैंडल कर सकता है। लेकिन जैसे ही उस तार को
हम बिजली से जोड़ देते हैं तो बिजली दिखती नहीं है, लेकिन क्या होता है, वो जो तार है उसकी शक्ति बढ़ जाती है, राइट और नॉट? तो ऐसे ही जैसे ही हम अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं, हमारी शक्ति बढ़ जाती है। वो शक्ति हमको दिखती नहीं है, लेकिन हम लोग और ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज जी ने श्रीमद् भागवतम का जो 7वां स्कंद है, उसका 9वां अध्याय है, 17वें श्लोक में प्रहलाद महाराज एक श्लोक बोलते हैं। वो बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? बालस्य नेह शरणौ पितरौ नृसिंह नार्तस्य चागदमुदन्वति मज्जतौ नौः तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्ये इहांज श्रेष्ठः तावद विभो तनुभृताम त्वदुपेक्षितानाम। राइट? इस श्लोक के ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं ना, बहुत ही सुंदर श्लोक है ना। तो इस श्लोक के अंदर प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं? तावद विभो त्वद उपेक्षितानाम। कहते हैं एनीबडी हु इज नेग्लेक्टेड बाय यू, कि अगर भगवान किसी की उपेक्षा कर दें, अगर भगवान किसी की उपेक्षा कर दें तो क्या होगा कि संसार में किसी बच्चे के कितने ही माता पिता क्यों ना हो, हम तो संसार में एक माता पिता की बात करते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि संसार में किसी बालक के अनगिनत माता पिता हों, तो भी वो अनगिनत माता पिता अपने बच्चे को बचा नहीं सकते अगर भगवान उन बच्चे की उपेक्षा कर दें। अगर भगवान बच्चे को नहीं बचाना चाहे तो उस बच्चे के अनगिनत माता पिता हों, तो भी वह उस बच्चे को बचा नहीं पाएंगे। बीमार व्यक्ति को बचाने के लिए अनगिनत चिकित्सक डॉक्टर आ जाएं, तो भी वह डॉक्टर उस बच्चे को नहीं बचा पाएंगे अगर भगवान उस जो बीमार बच्चा है, बीमार व्यक्ति है, उसकी उपेक्षा कर दे ना। और ऐसे ही जो व्यक्ति समुद्र में डूबने वाला है, डूबने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए कितनी नौकाएं क्यों नहीं आ जाए, वो नौकाएं उस डूबते हुए व्यक्ति को नहीं बचा पाएंगी अगर भगवान उस डूबते हुए व्यक्ति की उपेक्षा कर दे ना। तो इस श्लोक से जो हमको संदेश मिलता है, जिसे प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया, श्लोक भी सुंदर है, उसके साथ साथ प्रभुपाद जी का तात्पर्य है वह भी बहुत ज्यादा सुंदर है। तो इससे हमको संदेश मिलता है कि हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी शक्ति है, जो भी शक्ति है, जो भी शक्ति है, किसी भी शक्ति के बारे में आप सोच लें आप, कि हमारे जीवन में जो भी शक्ति है उसका जो स्रोत है, उसका कारण है, वो कारण क्या है? कृष्ण भगवान है। तो हमको हमेशा कृष्ण भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए और हमेशा हमको याद रखना चाहिए कि कृष्ण भगवान कभी भी किसी भी क्षण हमसे वो हमारी शक्ति को वापस ले सकते हैं। तो इसीलिए जब तक हमारे जीवन में जो भी शक्ति है उसका उपयोग हमें कृष्ण की सेवा के लिए ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी शक्ति है वह क्या है? हमारी शारीरिक शक्ति है ना। तो जब तक हमारे शरीर के अंदर शक्ति है तो उस शक्ति का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कृष्ण भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी माते। तो अभी इसी शब्दों के साथ कथा को विराम देंगे और कथा के अंत में किसी प्रभु जी माता जी को कुछ प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, तो प्रभु पहली चीज तो ये है कि आपने जो मतभेद की बात करी, अथॉरिटी की बात करी, सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू फॉलो द अथॉरिटी। कि जो अथॉरिटी है हमको उसको फॉलो करने का है। जैसे हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं प्रभु? यू स्टिल वर्क इन द ऑफिस? अभी भी काम करते हैं? आपका बिजनेस है तो ठीक है, आप अथॉरिटी है बिजनेस में, आप अथॉरिटी है ना प्रभु, आप अथॉरिटी हैं। तो आपके काम, आपके साथ काम करने वाले लोग भी होंगे आपके शॉप में, एक दो तीन चार, या ऑफिस में कुछ लोग होंगे। तो कभी कभी हो सकता है, हो सकता नहीं, होता है कि आप उनको करने के लिए कुछ बोलते हैं, लेकिन जो आपका जो स्टाफ है वो सोचते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। वो मतभेद हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन फिर भी जो आपका स्टाफ है वो किसके अनुसार काम करेंगे? उनको किसके अनुसार काम करना चाहिए? जो अथॉरिटी है, जैसा आपने बोला वैसे काम करना चाहिए। क्योंकि आप उसके, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व किसके ऊपर है? आपके ऊपर है ना। और जो चीजें आपको मालूम है वो
आपके स्टाफ को नहीं मालूम, राइट और नॉट? स्टाफ क्या है? एक कुएं में मेंढक के समान है, और आप क्या हो? एक बड़े समुद्र के समान है। स्टाफ को आपका जो बिजनेस है उसके बारे में इतना सा मालूम है, और आपको आपको इतना चीज मालूम है। तो इसी तरह से हम उदाहरण लें कि हमारे परिवार के अंदर भी एक अथॉरिटी है, तो सभी लोगों को उस अथॉरिटी को फॉलो करना चाहिए। समाज के अंदर एक अथॉरिटी है, वो सभी को उसको फॉलो करना चाहिए। ऐसे ही मंदिर के अंदर भी एक अथॉरिटी है, उसको फॉलो करना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है ना, अच्छा है नहीं है हमको नहीं मालूम है ना। लेकिन जैसा हमने बताया, जो अथॉरिटी है उनको मालूम है, दे नो मल्टीपल थिंग्स, को बहुत सारी चीजें मालूम होती है। तो उनके अनुसार हमको कार्य करना चाहिए। हमारी शक्ति का उपयोग जो अथॉरिटी है उनके अनुसार हमको करना चाहिए। और फिर बहुत सारी चीजें प्रभु जिसके लिए हमको अथॉरिटी की आवश्यकता नहीं होती है ना, राइट? जैसे आपका स्टाफ है, वो आपकी अथॉरिटी में कब रहता है? 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे तो रहते हैं आपकी अथॉरिटी में। उसके बाद में स्टाफ के पास पूरा समय है। वो घर पे जाने के बाद कुछ भी कर सकता है, रात को कुछ भी कर सकता है, सुबह उठ के कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे ही हमारे पास भी स्वतंत्रता है कि हम चाहें तो अपने घर पे जाके हम कुछ भी कर सकते हैं। हम्म, हम्म। हम भागवतम पढ़ सकते हैं, जप कर सकते हैं, भक्तों से बातचीत कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं प्रभु। हाँ, ठीक है ना प्रभु? हम्म। हम्म। नहीं प्रभु, अथॉरिटी का मतलब ऐसा नहीं कि वंस यू पे द मनी देन ओनली यू विल बिकम द अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब ये नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं कि अगर आप किसी को पैसा दोगे तो ही वही व्यक्ति आपके लिए कुछ काम करेगा, राइट? अभी हमारे घर पे बहुत सारे महाराज जी आते हैं, राइट? तो हम उनकी सेवा, जो हमारे कंपनी का मालिक है, हम उससे ज्यादा करते हैं उनकी, है ना। तो जो भक्त लोग आते हैं वो तो हमें कुछ पैसा नहीं देते ना। तो जो जो हम सोच रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसे सही नहीं है ना, कि कोई व्यक्ति हमें पैसा देगा तो ही हम उसका कहना मानेंगे, हम उसका, और वाइस वर्सा, राइट प्रभु? बहुत बारी प्रेम भी होता है, राइट? अभी छोटी माँ के पेट में बच्चा होता है, वो बच्चा माँ को लात मारता है, लेकिन फिर भी माँ उस बच्चे की लात को सहन करती है। तो ऐसा तो नहीं कि बच्चा माँ को कुछ दे रहा है, माँ का प्रेम है बच्चे के प्रति, वो उसको करती है ना, राइट? हाँ। तो वी वॉलेंटरली सरेंडर, सी व्हेन वी कम टू द टेम्पल, राइट, वी वॉलेंटरली एक्सेप्ट टू फॉलो द अथॉरिटी। कोई दबाव नहीं होता हमारे ऊपर, राइट नो प्रभु? शिष्य का अर्थ क्या होता है? शिष्य का अर्थ क्या होता है? हु वॉलेंटरली एक्सेप्ट टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ समवन, राइट नॉट प्रभु? तो ऐसे जो मंदिर में आते हैं, तो जो भी हमारे आसपास हैं, वो सबके एक तरीके से हमारे शिक्षा गुरु हैं। वो हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। सो वी वॉलेंटरली एक्सेप्ट टू फॉलो देम, एंड वी शुड फॉलो देम एज मच एज वी कैन डू विद अवर स्ट्रेंथ। ठीक है। हम्म। लव। तो इसलिए प्रभुपा जी ने बोला, जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, प्रभुपा से दोज आर लव फीस्ट है, राइट? जैसे आपका संडे का प्रोग्राम होता है, दैट इज अ लव फीस्ट। वी आर वी गो टू दोज प्रोग्राम्स टू एक्सचेंज लव, टू एक्सचेंज, टू हैव लविंग रिलेशनशिप, राइट नॉट प्रभु? इज इट ओके प्रभु? ठीक है, थैंक यू प्रभु। ठीक है प्रभु जी, माते अभी कथा को यहीं पे विराम देंगे। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।